नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्ट। मैं हूं पंकज पंडित। हिमाचल प्रदेश में चुनाव आने में अभी लगभग 2 साल का समय बाकी है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा में इस तरह की होड़ लगी है कि कुल मिलाकर के पार्टी के बड़े नेताओं को अनुशासन की सीख देनी पड़ रही है। चाहे बात कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की बात हो, दोनों में जो उत्साह है दलों में, या कुल मिलाकर के विरोध एक दूसरे का इतना बढ़ गया है कि मंच से ही अब बड़े नेताओं को नसीहत देनी पड़ रही है कि अनुशासन में रहिए। सबसे पहले बात करते हैं मंडी की। मंडी में कांग्रेस के खाते में कुछ नहीं है, मात्र एक चंद्रशेखर उनके खाते में है, लेकिन लड़ाई कांग्रेस में इतनी बड़ी है कि मानो ना जाने किस सियासत या किस विरासत की जंग हो रही हो। कौल सिंह ठाकुर की बेटी चंपा ठाकुर को कमान सौंपी गई। विनय कुमार पहली बार आए और एक बड़ा कार्यक्रम था, और कार्यक्रम में आमने सामने हो गए। कांग्रेस के वहां पूर्व अध्यक्ष रहे और पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी, और जबकि दूसरी तरफ थे सुंदरनगर के पूर्व विधायक और सीपीएस जो रह चुके हैं सोमलाल ठाकुर। दोनों के बीच में कार्यकारिणी में लोगों की मौजूदगी और उनके साइज और उनके काम ना करने को मामले को लेकर के सार्वजनिक मंच पर ही तू मैं हो गई, और आरोप प्रत्यारोप इतना बढ़ गया कि मंच पे ही उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ जो है वो गुबार निकालना शुरू कर दिया। ऐसे में विनय कुमार ने सधे हुए शब्दों में कहा कि किसी को भी पार्टी के अंदर का मामला बाहर किसी भी प्लेटफॉर्म पर उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, और यहाँ तक कि अगर अध्यक्ष भी बेहतर कार्य नहीं करते हैं तो उनसे अध्यक्षी भी वापस ली जा सकती है। उन्होंने कड़े शब्दों में अनुशासन में रहने की नसीहत दे दी कांग्रेस पार्टी को, लेकिन मुझे लगता है राजनीति में इस नसीहत का ज़्यादा असर नजर नहीं आता है। और मंडी का विनय कुमार का पहला दौरा जो है वो सोमलाल ठाकुर और प्रकाश चौधरी की आपसी तू मैं में ही सिमट गया। सुनिए ठाकुर साहब, नो सुनिए, छेड़ा नहीं देना चाहिए जनाब। मैं आपका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, छेड़ा नहीं देना चाहता, हमसे सुनना नहीं चाहता। वहीं जयराम ठाकुर भी कांगड़ा के कोटला के दौरे पे थे, और जिस तरह आप जानते हैं जवाली में भाजपा में जिस तरह की गुटबाजी है उसको देख करके अलग अलग गुटों की नारेबाजी थी और सबकी अपनी अपनी दावेदारी थी। भारी बारिश के बावजूद समर्थकों के साथ डटे थे, और इस माहौल को देखते हुए जयराम ठाकुर ने भी साफ कहा कि नारेबाजी से कभी भी आपकी दावेदारी तय नहीं होती है, और भाजपा वो पार्टी है जिसको सभी को साथ लेकर चलना है, और नई विचारधारा वाले लोगों का भी यदि वो पार्टी में आते हैं उन्हें सम्मान करना है। उन्होंने भी वर्करों को साफ नसीहत दी कि पार्टी में अनुशासन सबसे बड़ा जो है वो आपका यूएसपी है। यदि आप अनुशासन में रहेंगे, पार्टी की नीतियों में चलेंगे और संगठन के साथ चलेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो कुल मिलाकर के चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों में जो चुनाव आते जा रहे हैं, लोगों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है और दावेदार भी बढ़ते जा रहे हैं। अब देखना है कि कांग्रेस और भाजपा के इन बड़े नेताओं की नसीहत क्या जमीन पे कोई रंग लाती है, या लगातार ये विरोध के स्वर और लगातार विरोध के झंडे बुलंद होते जाएंगे। तो जरूर इस पर हमारी नजर रहेगी, और आप देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।